से आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे हु एम आई। ऑब्वियसली ये आप लोगों ने बहुत बार सुना है इसके ऊपर बहुत, लेकिन मैं आज जो समझाना चाहती हूँ, जो शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरे खुद के भी जो रियलाइजेशन है उसको कि किस तरह से मुझे परतें खुली, मेरे रियलाइजेशन में आई और कैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूं, चीजों को समझा सकूं। तो उसके लिए मैंने एक पीपीटी रेडी किया है ताकि मैं जो भी चाहती हूँ सब चीज आपको पिक्चर के थ्रू समझा सकूं इजी लैंग्वेज में। तो उससे पहले एक स्टोरी से हम लोग शुरू करते हैं। एक बार एक जगह एक कंपटीशन जैसे होता है ना, कोई चीज का कोई किस चीज में अच्छे होते हैं तो कंपटीशन होता है, ठीक इसी तरह आर्ट का कंपटीशन, जिसमें कहा गया कि जो लोग भी, जो उसमें एक बहुत भारी मात्रा की अमाउंट उसमें रखा गया था कि जो भी इस आर्ट कंपटीशन में जीतेगा उन्हें बहुत एक बड़ा अमाउंट उसमें प्रपोज किया गया कि उनको मिलेगा। तो उनका था कि सबको ड्रॉ करना है पीस, शांति के ऊपर। वो जो ड्रॉ करेंगे उसमें शांति झलकनी है। तो सब बड़े बड़े दिग्गज कलाकार अपने अपने पेंटिंग ड्रॉ किए और वहां पे भेजा गया। और बहुत बड़ा, सब कोई ने अपना पूरा जी जान लगा दिया, पूरे साल का अपना अपना, जिसके पास जितना टैलेंट है, जिसके पास जो समझ है वो। और एक दिन वो समय आ गया जिस दिन वो सारे जिन्होंने पेंटर्स पेंट किए थे उनका पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला था। तो उस दिन सबका पेंटिंग एग्जीबिशन में रखा गया, जो जो उन्होंने सिलेक्ट किया था कुछ एक उसमें से। तो सब कोई घूम घूम के देख रहे थे और निहार रहे थे, वाह कितना सुंदर पेंटिंग्स। किसी में शांति को दर्शाते हुए पहाड़ पर्वत, किसी में सनसेट हो रहा है, किसी में झरने, किसी में जितने जितना शांति को लेके जो जो कर सके। कोई एकदम बहती हुई पानी, साइलेंट, इस तरह की चीजें उन्होंने की। तो सब एक से बढ़कर एक पेंटिंग थी। तो सब देख के बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो रहे थे। और जब फाइनल अनाउंसमेंट की बारी आई, जो जूरी होती है ना, वो लोग मिलके फाइनल करते हैं कि कौन सी सबसे बेस्ट हुई। तो वहां जो पेंटिंग दिखाई गई सबको लगा कि कुछ गलती हो गया, ये क्या बात हुई, ये क्या पेंटिंग हुई, कुछ गलती हुई है। तो वहां पे जो लोगों ने पेंटिंग किए थे, जो लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग किए थे, सब मिलके उन जो लोग उसको सिलेक्ट किए थे उनके पास गए। बोले ये क्या पेंटिंग हुआ, पीस को लेके करना था और ये जो पेंटिंग लगाया गया है इसमें तो पूरी तरह चारों तरफ अशांति दिख रही है, लड़ाई झगड़ा मार पीट, इसकी फोटो दिख रही है। तो आपने क्या गलती की है और ऐसे कैसे, हमारी पेंटिंग ज्यादा अच्छी है। तो जो जूरी थे वो लोग समझ गए कि ये लोग नहीं देख पाए हैं कि क्या चीज उन्हों वो देख पा रहे हैं। तो उन्होंने एक मंद मंद मुस्कान वो लोग किए और उनको बताया, आप लोगों ने ठीक से पेंटिंग को देखा नहीं। मेरे बात पे गौर करिएगा, उन्होंने कहा आप लोगों ने पेंटिंग को ठीक से देखा नहीं। आपने देखा कि उस पेंटिंग में बहुत सारी घर तहस नहस हो रही है, आंधी चली तूफान आई, पेड़ पौधे हैं, गाड़ी बिखरे पड़े हैं, लोग ऐसे पड़े हैं। लेकिन क्या आपको नजर गई उस पेंटिंग में एक घर है, छोटा सा एक हट, वो होता है ना गांव साइड में छोटा सा हट, उसमें एक खिड़की, और उस खिड़की के पीछे एक आदमी खड़ा था। और उस आदमी के चेहरे पे एक शांति। क्या आप लोगों ने वो नोटिस किया, वो शांति कि चारों तरफ बिखरा पड़ा है, चारों तरफ अशांति महामारी छाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उस इंसान के चेहरे पे एक गहरी शांति। तो इस वजह से वो पेंटिंग सबसे दी बेस्ट पेंटिंग के उसमें माना गया। तो वो शांति कहाँ से आई, जब बाहर बिखरी पड़ी रहती है सारी चीजें लाइफ में। हमेशा हमारे लाइफ में हम लोग जब ह्यूमन बॉडी में है चैलेंजेस, सबके लाइफ में सो कॉल्ड जो एनलाइटेंड मास्टर्स हम जानते हैं, शिरडी साईं बाबा बोल लीजिए, श्री कृष्ण बोल लीजिए, श्री राम बोल लीजिए, ओशो बोल लीजिए, सबके लाइफ में चैलेंजेस। ऐसा नहीं कि कोई एनलाइटेंड मास्टर हो गए तो उनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे या नहीं है, चैलेंजेस। लेकिन वो क्या चीज उन्होंने पाया जिसके वजह से उनके चेहरे पे वो शांति। तो फ्रेंड्स, हु एम आई,
सबसे पहले एक सवाल आपके मन में, सबके इंसान के मन में, हम सबके इंसान के मन में ये सवाल उठती है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है? क्या वो ऊपर बैठा हम सबका लिख रहा है? आज किसने क्या क्या गलती की, आज किसने क्या क्या बुराई की, आज किसको फ्राई किया जाएगा, आज किसको कुछ अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा? क्या ऐसा कोई इंसान ऊपर बैठा है आसमान पे? तो कैसा होगा? क्या वो बंसुरी बजाता हुआ होगा? क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा? क्या वो बुद्ध होगा? कैसा होगा? आपके डेफिनेशन में भगवान कैसी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, भगवान को जानने से पहले, परमात्मा को जानने से पहले हमें अपने आप को जानना है। अपने आप को जानेंगे तो ये भी इंटरकनेक्टेड है। हम अपने आप को जानेंगे तो हम अपने आप ही स्वतः ही परमात्मा को भी हम जान जाएंगे कि वो कौन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जानना है हमें परमात्मा को भी जानने से पहले। और ये जो सवाल हमारे अंदर कब उठती है? क्या यहाँ बैठे अभी जितने लोग हैं सेशन में, क्या सबके अंदर ये सवाल उठती है? ऐसा कोई है जिसके अंदर ये सवाल उठती है? किसी को जानना है एक्चुअली, बाय द वे, किसी को जानना है तब तो ये सेशन करे, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। जो हम 7 चक्रा का बात करते हैं ना, हमारे 7 चक्रा, यस प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए तब तक कि किस किस को जानना है। मैं देखती हूँ किस किस को इसका आंसर जानना है। भारी मात्रा में फिर से वोट देंगे हम लोग। जिसको नहीं जानना है फिर हम लोग टॉपिक चेंज कर लेंगे। तो जो लोग अपने बेस चक्रा पे है, मूलाधार चक्रा, जहां हमारा जो नेचर है रोटी कपड़ा मकान, हमें यही चीज चाहिए, सर्वाइवल नेचर। और आप लोग अगर वो सेशन में अटेंड किए होंगे जिसमें इंसानी लाइफ में हमारे 7 जो जर्नी होती है, बेबी सोल जिसका नेचर होता है सिर्फ सर्वाइवल, उसको कोई चीज से मतलब नहीं, खाना पीना सोना। तो अगर हम अभी भी वही हैं तो फिर ये सवाल हमारे लिए अभी बहुत दूर है। तो सबसे पहले हमारी जरूरतें पूरी होगी, रोटी कपड़ी मकान, तब जाके हमारे अंदर ये सवाल उठेगी कि हु एम आई, हु आर वी एंड द पर्पस। ओ ग्रेट, वाह, वंडरफुल, बहुत लोगों ने लिखा है। और जो लोग नहीं लिखे हैं, आई फील कि आपको नहीं जानना है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, देर ना करते हुए, कि क्या है हु एम आई। यस, आपको मेरा स्क्रीन जरूर दिख रहा है। आई एम सोल। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो किताबी बातें हैं, कोई भी यहाँ पे है, क्या किसी ने ये रियलाइज किया है हु एम आई? ऐसा नहीं कि किसी का सुन के, किसी का पढ़ के आप ये बात बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पूछा जाएगा ना, जो किताबी बातें हमने सुना है कि हम आत्मा हैं, या जो भी कोई ऐसा है जो चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कि मैंने रियलाइजेशन किया है, मैंने ये रियलाइज किया है हु एम आई। और ये बात एकदम आंसर में मत लिखिएगा कि मैं सोल हूँ। अगर आपके ये रियलाइजेशन में है तो लिखिएगा कि हाँ, मैंने ये रियलाइज किया है। जैसे इसमें फोटो में देख रहा है फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट, आप सबको पता है कि हम सबका, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है। कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि हम शायद भीड़ में खो जाएं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन कितना ये आश्चर्य का बात है या नहीं है, हम सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। मतलब हम सब अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है, ह्यूमन बॉडी में है, लेकिन हम सबका अपना अपना अलग अलग है। आई एम ए क्रिएटर, ओके। तो नेक्स्ट, ये क्या है आप सबको पता है? पानी, समुंदर, यस। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे कुछ एक पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें हम देख सकते हैं प्लास्टिक के बॉटल्स, डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स। अब इसको समझिएगा, यहाँ क्या है? कांच का बॉटल, इसमें क्या है? कॉपर का बॉटल, ये चांदी की बॉटल, ये है मिट्टी की, ये है स्टील की। सब चीज का धातु अलग अलग है। अब इन सबको क्या चीज का यूज में लाया जाता है? इन सब के अंदर अभी फोटो मुझे वैसा नहीं मिला, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसके अंदर, सबके अंदर पानी है। ये जो पानी है, ये पानी इन सब के बॉटल के अंदर है।
अब क्या है, हम सब, ये जो बॉटल दिख रहे हैं ना, हम भी जब ये शरीर में है हम भी यही है। हम अपने आप को मानते हैं, हम ये पर्पल कलर के बॉटल है, हम ये ग्रीन कलर के बॉटल है, हम ये कांच के बॉटल है, हम कॉपर के बॉटल है, सिल्वर के बॉटल है, हम मिट्टी के बॉटल है, हम स्टील के बॉटल है। लेकिन थोड़ा गौर फरमाइए, इन सबके अंदर एसेंस क्या है? क्या चीज है जो सब में बराबर है, इक्वल है? कोई बताएंगे? एनीवन? क्या चीज है जो इन सारे बॉटल के अंदर सेम है? एयर। 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 ओके, नहीं मैंने अभी कहा था पानी पानी। भरा हुआ है इसमें। पानी। पानी। हाँ, यस, वाटर, यस अमिता जी। तो इन सबके अंदर जो कॉमन चीज है वो है पानी, और बाहर से बॉटल ये है। तो फ्रेंड्स, हम सब भी वही पानी है। ये जानना है, अपने आप को जानना, हु एम आई जो है उसका जवाब। लेकिन हम लोग भूल बैठे हैं, हम लोग क्या जानते हैं अपने आप को? हम किस नाम से जानते हैं? हम तो रूपा है, हम तो पद्मा है, हम तो राज है, हम ऐसे ऐसे करके अपने आप को जानते हैं। और वो क्या है, एक पानी जो है वो सोच रहा है, वो भूल चुका है। उसको क्या याद है? मैं ये बॉटल हूँ, मैं ये कांच का बॉटल हूँ। और अब एक चीज और है, जो ये सिमिलर टाइप का चीज है ना, ये बन गया धर्म। ये बोल लिए कि हम लोग एक जैसे मटेरियल के हैं, हम हिंदू धर्म है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, हम ईसाई हैं। इस तरह से हम लोग उसको भूल गए हैं। अब इसमें भी हम लोग चाहे जितना अलग अलग धर्म का बात करें, लेकिन सबका एसेंस क्या है? पानी। फिर से इस चीज को रखेंगे हम लोग, इसके अंदर धर्म और जो भी हम बात कर रहे हैं सबके अंदर एक ही चीज है, पानी। तो ये जो बॉटल को जब याद आ जाता है, बॉटल में रहने वाला पानी को जब ये याद आ जाता है, मैं तो ये बॉटल नहीं, मैं तो ये बॉटल में रहने वाला जो एसेंस है, जो पानी है, वो मैं हूँ। ये जब उसे याद आ जाता है, समझ आ जाता है, वो है ये जानना कि मैं कौन हूँ। अब फ्रेंड्स, पानी कैसे कैसे सोर्स है पानी के? हिमालय से आ रही है पानी, बारिश की पानी, डिफरेंट डिफरेंट पानी। अब मान लीजिए जो हिमालय से पानी आ रही है वो कहाँ कहाँ होती हुई हमारे तक आ रही है। मान लीजिए मैं कोलकाता में हूँ, आप मुंबई में हैं, कोई और कहीं कहीं है। पानी बहते बहते कितनी सारी नदी, कितने सारे गांव, कितने सारे लोगों के विचार लेते 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 आ रही है। तो क्या हुआ, पानी जब हम तक पहुंच रही है, कितने सारे जो पाइप्स होते हैं ना, वो जो गवर्नमेंट लगाते हैं हमें हम तक पहुंचाने के लिए, उसके थ्रू होते 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 पानी हम तक पहुंचती है। तो पानी अपने आप को भूल ही जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से चली थी और कहाँ आ चुकी हूँ। कहाँ से चली थी वो? हिमालय से। हिमालय के पर्वतों से वो आई और हमारे नलों में आ गई। तो नलों से हमारे जो ग्लास में, बॉटल में आते आते पानी भूल चुकी अपनी असली स्वरूप के मैं कौन हूँ, और वो समझने लग गई कि मैं तो ये बॉटल हूँ। तो जब ये पानी को याद आ जाता है, ये फील आ जाता है, मैं ये बॉटल में हूँ, लेकिन मैं तो उस हिमालय के पर्वत से निकली हूँ जो एकदम प्योर, प्योरिटी। अब एक चीज है, पानी जब इतनी दूर से आती हुई आ रही है, तो क्या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है? हम जो बोलते हैं नेगेटिविटी, सो कॉल्ड नेगेटिविटी हम जो बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई नाले का पानी है, कोई हम लोग कहीं बारिश से हो रहा है, पानी कहीं इकट्ठा हुआ है, थोड़ा सा पानी है, अब वो पानी अपने आप को सोच रहा है मैं तो रास्ते में पड़ा हूँ, अकेला हूँ, लोनली हूँ। वो अपने आप को विक्टिम में फील कर रहा है, सोच रहा है मेरा तो कोई नहीं है। लेकिन वो पानी किसमें जाके मिलती है? पानी हम सबको पता है ना, बाष्प बन के वापस से आकाश में, फिर बारिश बन के फिर हमारे पे आती है, फिर वो पानी की गति कहाँ जाती है? समुंदर की तरफ। पानी की एक ही दिशा होती है, वो वापस से समुंदर में जाके मिलती है। चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो कोई भी गंदा पानी हो, तो वो जब जाके समुंदर में मिलती है, तो क्या अब आप उसको डिफरेंस कर सकते हैं कि ये नाले का पानी है या समुंदर का पानी है? क्या होगा तब? सारे के सारे समुंदर का ही पानी।
लेकिन इसमें हम क्यों आध्यात्मिकता प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्यों पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि इस पानी में जो ये नेगेटिव की मात्रा है ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो ज्यादा होने से वो पानी दूषित कर देगा, किसी काम का नहीं रहेगा। पानी में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत जो वो है, नाले का पानी, इधर उधर का पानी, गंदा पानी, उस पानी में जाके वो सब भी प्योर हो गई है, सब वही समुंदर का पानी कहलाता है। तो ठीक इसी तरह धरती पे भी अगर थोड़े बहुत जो भी नेगेटिविटी है इधर उधर, हम लोग जिसको बोलते हैं, अगर वो कुछ भी है, थोड़ा बहुत चलेगा, तो वो जाके वही है, हम सब वही प्योर कॉन्शियसनेस चेतना है। तो फ्रेंड्स, जब हमें याद आ जाए कि हम ये पानी है, समुंदर जो है, समुंदर से उठने वाली लहरें अपने आप को सोचती है कि मैं तो समुंदर से अलग हूँ, तो क्या होता है, उसे कितना लहर को लगता है कि मैं अलग हूँ, समुंदर अलग है। लेकिन जैसे ही उसे याद आ जाता है कि मैं तो समुंदर हूँ, और इन बॉटल्स में रहने वाले पानी को भी ये याद आ जाता है, मैं तो वही हूँ। हाँ, जब हम बॉटल में है हमारी एक लिमिटेशंस है, ऑब्वियसली समुंदर के जैसे हम वो चीज नहीं कर सकते, लेकिन एसेंस क्या है, स्वाद क्या है, वही पानी, पानी में कोई भी उसका गुण में कोई भी खराब नहीं हो रहा है। तो ठीक इसी तरह हु एम आई को हम लोग और विस्तार रूप से समझते हैं फ्रेंड्स। हम लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, ऐसे हम लोग जात धर्म कास्ट ये सब को लेके इतनी ज्यादा हम लोग चिंता करते, इतनी ज्यादा बातें करते, इस कास्ट के लोग ऐसे होते, उस कास्ट के लोग वो करते हैं। लेकिन हम जब कोई बीमार पड़ता है, कुछ होता है, अभी कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या हम लोग हॉस्पिटल में जाके पूछते हैं ये कौन से जात का, कौन से कास्ट के इंसान का खून है, पूछते हैं हम लोग किसी को चढ़ाने से पहले, क्या ये हिंदू का है, क्या ये मुस्लिम का है, बस उस समय हमें ब्लड मिल जाना चाहिए। तो हम उसमें नहीं देखते हैं, हम इंसान भी क्या है ना, बहुत बहुत है, हम अपने हिसाब से चीजों को ना तोड़ मरोड़ के यूज कर लेते हैं, ऐसे हम इतना ज्यादा जात धर्म इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इस समय नहीं। यहाँ एक जो पिक आप लोग देख पा रहे हैं, इसको आप लोग देखिए, ऐसे देखने में हम बाहर से कितना कुछ कर देना, ये इस देश के हैं, वो इस देश के हैं, ये गोरा है, ये काला है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, छोटा है, भद्दा है, खूबसूरत है। अभी क्या है, जब हमारे ये स्किन हट गई तो हम सब क्या है, बराबर है, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है। तो ये है एकत्व, जो है हम सब एक जैसा है, ये जो बाहरी जो आवरण है ये सब सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक बोलते ना छलावा, इसी को तो बोला जाता ना माया। ये नीम करोली बाबा का एक बहुत सुंदर कोट मुझे मिला कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, दे ऑल आर लीड टू गॉड, गॉड इज एवरीबॉडी। तो सारे जो रिलीजन है, जो कुछ भी हम लोग समझते हैं, सब क्या है, एक ही है। और सब कहाँ लेके जा रही है, सारे रिलीजन रिलीजन आखिर लेके कहाँ जा रही है आपको, परमात्मा तक। और परमात्मा क्या है, क्या हिंदू का परमात्मा अलग है, मुस्लिम का परमात्मा अलग है फ्रेंड्स, सारा परमात्मा एक ही है। और गॉड, वो परमात्मा की जो ऊर्जा हम बोल सकते हैं, वो भी एक ही है। जैसे कि एक सच्चाई और गाने अलग अलग, सारे जो सच है वो एक ही है। जैसे म्यूजिक का क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, बेस वही होता है। अब उसमें क्या हो गया, क्लासिकल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, और भी क्या क्या बहुत सारे नाम्स होते हैं, लेकिन सबका जो सार कहाँ से है, मूल कहाँ से है, वो एक ही जगह। इसी तरह चाहे हम जितनी अलग अलग धर्म की बातें करते हैं, लेकिन सब एक ही है। फिर बहुत जगह ये बातें की गई है, और इसको भी हम समझे तो बहुत, आपको मैं ये सब जो एग्जांपल आपको देके समझा रही हूँ ताकि हमारे लॉजिकल माइंड को भी चीजें समझ में आए कि कितना सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कभी गौर ही नहीं करते। हम सब एक पेड़ के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे पत्ते हैं, पत्ते बहुत सारे हैं, पेड़ एक ही है। तो यहाँ पे आप अपने आप को क्या बोलेंगे, क्या पेड़ और पत्ता अलग है, क्या आप पेड़ है या आप खाली पत्ते हैं? हम सब वही एक पेड़ के
पत्ते हैं, जो कोई भी अलग नहीं है, सब सेम है और एक ही पेड़ से निकले हैं, एक ही पेड़ के हैं। हम सब अपने आप को सोचते हैं हम इंसान हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस है, इतना कुछ हम अपने आप को इल्यूजन में रख रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने आप को क्या मानते हैं? क्या हम इंसान हैं? हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं, क्या हमें आध्यात्मिकता को पाना है, या हम ऑलरेडी हम स्पिरिचुअल बीइंग है जो इंसानी शरीर को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं? गौर करिएगा इस बात को। क्या हम इंसान हैं जिसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस चाहिए, या हम स्पिरिचुअल बीइंग है जिसे इंसानी एक्सपीरियंस के लिए हम आए हैं? कौन है? आपको क्या लगता है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या हम इंसान हैं जिसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस चाहिए, या हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग है जिसे इंसानी एक्सपीरियंस लेना है? तो फ्रेंड्स, हम सब वो पानी है, और जब हम अपने आप को इंसान समझ रहे हैं, हम वही अपने आप को बॉटल समझ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉटल समझ रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर की यात्रा कर रहे हम ये जान जाते हैं कि हम तो वो शुद्ध चेतना है, हम तो पानी है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है जो इस बॉटल की एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। तो ये जानना, इसी को बोला जाता है आत्म जागृति, कि ये शरीर सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं तो प्रकाश हूँ। इसको अलग अलग चीजों में बयां किया गया है, अलग अलग शब्दों में, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा को ना कभी नष्ट किया जा सकता है, ना वो ऐसा था कि कभी बॉर्न हुआ है। वो हमेशा से था, है और रहेगा। तो यही हमारा भी है, हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो उसको आप लाइट फॉर्म दे सकते हैं, उसको एनर्जी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जब ये जान जाते हैं, तो इसी तरह से एक अनुभूति में कि मैं लाइट हूँ, मैं वो पानी हूँ जो इसके अंदर है। फिर इसको इस तरह के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हम पानी की वो बूंदे हैं। हम अपने आप को मान सकते हैं कि हम पानी की बूंदे हैं, जो वो अथाह घना समुंदर, वो हमारा एसेंस है। ये जो समुंदर है, इसे हम परमात्मा बोल सकते हैं, उसे हम भगवान बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये जो बूंदे हैं, ये हम अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपने आप को समझते हैं हम ये बूंदे हैं। लेकिन हमारी जो एसेंस क्या है, सोर्स क्या है? समुंदर। और हमें वापस कहाँ मिलना है? इसी समुंदर में। इसी समुंदर का हम पार्ट है और इसी का हम हिस्सा है। जैसे मान लीजिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जब हम एक छोटा बच्चा रहते हैं, हमारा क्या रहता है, हमें अपने पेरेंट्स की जरूरत रहती है। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स सब कुछ है। हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, हम धीरे धीरे लड़खड़ा के उठते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर हम भागना शुरू करते हैं। एक दिन हमारी शादी होती है, हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, हम भी पेरेंट्स बनते हैं। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, हम भी इंसानी स्वरूप में हम हैं। हमारा जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जैसे एक माता पिता का बच्चा है, ये बड़ा होके माता पिता बन रहा है वापस से, तो ठीक इसी तरह परमात्मा के बच्चे हम, तो हम भी तो एक दिन ग्रो करेंगे, हम भी तो इसी तरह से बड़े होंगे, हम भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो हम क्या बनेंगे? हम क्या बनेंगे? परमात्मा। हम भी वही परमात्मा। जैसे हम बड़े होके पेरेंट्स बन रहे हैं, ठीक इसी तरह ये बूंद भी एक दिन फिर से सागर जब मिल गया, तो वो क्या हो गया? अब क्या वो बूंद का अस्तित्व है? बूंद बोलेगा कि मैं तो बूंद था, कहाँ गया? जब वो समुंदर में मिल गया, वो समुंदर है। ठीक इसी तरह ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है, ये भी पेरेंट्स बन रहा है। हम भी जब इवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी, यही इवोल्यूशन है, हमें इंसान से अपने आप को उस ऊर्जा तक लेके जानी है जिसे हम परमात्मा बोलते हैं। तो ये इवोल्यूशन का यही प्रोसेस है, इसीलिए तो हम शरीर में हैं। अदरवाइज हम क्यों इंसानी शरीर में आएंगे? हमें यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करनी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम समझे। अब बहुत लोगों को ये होता है एनलाइटनमेंट मतलब क्या है, खुद को जानना। खुद को जानना कोई ऐसी बहुत बड़ी बातें नहीं जिसको हम सोचते हैं कितनी बड़ी बात है एनलाइटेंड होना। मेरे मन में भी ये था पहले कि हमको लगता था बस एनलाइटेंड हो गया, बस सारा कामकाज हो गया, पूरा हो गया सारा। लेकिन कुछ नहीं बदला। एक नॉर्मल इंसान के जीवन में भी वही है, एनलाइटेंड के इंसान के जीवन में भी वही है, लेकिन क्या हो गया, चश्मा, दुनिया देखने का चश्मा हमें अलग मिल गया, देखने का नजरिया बदल गया। जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं, बिफोर हमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रही है, और आफ्टर हमें सही दिख रहा है, जो सच है वो दिख रहा है। अभी हमें दिख रहा है मैं बॉटल हूँ, मैं जब मिरर में भी देख रही हूँ मैं देख रही हूँ मैं तो बॉटल हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरा तो थोड़ा सा टूट गया है, पुराना हो गया है, घिस गया है। लेकिन जब आपको याद आ जाएगा मैं तो पानी हूँ, मेरे मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, मैं तो वही प्योर फॉर्म हूँ, तो क्या वो बॉटल दुखी होगा, वो बॉटल को तकलीफ होगा? नहीं। सारे संघर्ष, सारे चैलेंजेस, सारी चीजें करते हुए उसे याद रहेगा कि मैं वो हूँ, तो वो इस जीवन यात्रा को बहुत सुंदर से समझ से पार करेगा। तो ये है एनलाइटनमेंट की जर्नी, एनलाइटेंड इंसान की। अब जो एनलाइटनमेंट मिल गया, मान लीजिए आपने जान गए कि आप कौन है, और ये जानना सिर्फ ये नहीं जो मैं बोल रही हूँ, ये आपकी खुद की रियलाइजेशन में होनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो अलग, जब इस चीज की रियलाइजेशन आपको खुद हो तब वो होगी जानना। अभी तो हम जानते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, एक चाकू लेते हैं, कैंची लेते हैं, काटते हैं, उससे दिल को बाहर निकालते हैं, फिर उसको रिपेयर करते हैं, फिर लगाते हैं। तो क्या इससे हम डॉक्टर बन गए? नहीं। उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना होता है, तब जाके डॉक्टर डॉक्टर बनता है। ठीक इसी तरह हमारी खुद की रियलाइजेशन आपके अंदर ये अनुभूति, ये गहराई लाएगी एनलाइटनमेंट की कि हाँ मैं जाग चुका हूँ। तो फ्रेंड, जागना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर जब प्यास होगी तो हमें पानी मिलेगी, ठीक इसी तरह जब आपके अंदर ये सवाल उठेगी मैं कौन हूँ, ये मुझे रियलाइजेशन में लाना है। और जब आप जाग जाते हैं, मतलब जब तक हम नहीं जागते, जब तक हम अपने आप को शरीर में मानते हैं, शरीर मानते हैं, तो इसका मतलब हम सोए हुए हैं। नींद में जब हम सपने देखते क्या होता है, हमें सब कुछ सच लगता है, नींद में लगता है ना। जब हम सपने से उठते हैं हमें लगता है थैंक गॉड, बच गए, सपना था, कितना बुरा सपना था, बाप रे बाप, अच्छा हुआ ये सपना ही था। तो ठीक इसी तरह जब हम शरीर में हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मतलब हम सोए हुए हैं। और जब हम ये जान जाते हैं मैं तो उस बॉटल में रहने वाला पानी हूँ, वो एसेंस हो, ये है जागना। अच्छा, अब ये बताइए, सोने वाले इंसान को काम करना पड़ता है या जो जग गए उसको काम ज्यादा है? किसको काम करना पड़ता है? क्या कोई सोए हुए में कोई काम करना पड़ता है आपको, या आप नींद में मस्त रहते हैं? और जब जग गए तो क्या होता है, उठो जल्दी जल्दी, नहाना धोना करो, ब्रश करो, खाना खाओ, काम करो, काम पे निकलो, कितना काम। ठीक इसी तरह जब आप जान गए हैं कि आप वो पानी है, आप वो बॉटल नहीं, ये हो गया जागना। उसके बाद आप नहीं बैठ सकते, आपको लगता है अब सबको बताना है। जो जग गए उसको क्या होता है ना, अरे ये इतना देरी तक क्यों सोया हुआ है, उठो उठो, सुबह हो गया, सुबह हो गया। जो 5 बजे उठ गया उसको तो 10 बजे तक सोने वाला लगता है कि बाप रे कितना लेट कर रहा है, उसको रहता है उठो बहुत लेट तक तुम सो रहे हो। ठीक इसी तरह आपके अंदर से एक ऑलरेडी अपने आप ये होती है, सबको मैं बताऊं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, जागो जागो जागो, अपने आप को जानो, इस सवाल का आंसर को पाओ। और इसको हम अपने अलग अलग भाषा में, अलग अलग हिंदू धर्म में भी हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। इस स्टोरी को आप लोग सब जानते होंगे। कृष्ण भगवान ने अपने मुंह में, जब उन्होंने मट्टी खाया था, उनकी माँ ने जब उनको कहा अपने मुंह खोल के दिखाओ, तुम झूठ बोल रहे हो मिट्टी, तो उनको क्या दिखा था उनके मुंह पे? माँ यशोदा को कृष्ण भगवान के मुंह में क्या दिखा था? क्या क्या दिखा था? बोलिए। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। जी, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखा था। हाँ। तो हमें क्या लगता है ये ब्रह्मांड सिर्फ कृष्ण के मुंह पे था? एक्चुअली ये बता रहे हैं सबके लिए, हम सब यही ब्रह्मांड है, हम सही सब यही है। एवरीथिंग
मेरे अंदर और मैं सब कुछ के अंदर। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को। हम लोग एक वीडियो देखते हैं तो हमें और क्लियरिटी आएगी। एक बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। यस यस फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम देखते हैं और आप इसमें देखिएगा हम अपने आप को जो समझते हैं, हम कौन है, क्या है इस शरीर को, अपने अपना अपने आप को। म्यूजिक आ रहा है खाली, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं, खाली वो किसी की फोटो ही है। ओके ओके सॉरी, एक मिनट। हाँ हाँ, अभी आया। हाँ, इसको गौर से देखिएगा कि हम इंसान, हम अपने आप को इतना कुछ समझते हैं हम, और पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो और भी अलग अलग है सारा कुछ, यूनिवर्स, गैलेक्सी, कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं, देख रहे हैं। ये हम हैं, ब्रॉडर पिक्चर। अलग अलग शहर, अलग अलग सिटी, अलग अलग गांव, शहर से बाहर पूरा अर्थ, अब अलग अलग मून, पूरा सोलर सिस्टम, जुपिटर, सैटर्न। देखिए हम कहाँ जाते जा रहे हैं, हम कहाँ है। गैलेक्सी, मिल्की वे, मल्टी यूनिवर्स, यूनिवर्स की एक नहीं मल्टीपल। अब वापस रिटर्न। ये बाहर की यात्रा थी, अब अंदर की देखिए। अंदर भी वही है जो हम लोग बाहर 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 गए, अंदर भी वही सब, वही यूनिवर्स, गैलेक्सी, सब अंदर भी। क्या देखा हम लोगों ने? एक मिनट में सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, फिर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यस, आप लोगों ने देखा यूनिवर्स कैसे कैसे हम अपने आप को कितना सस्ते हैं, लेकिन हम कहाँ गए जब हम लोग इतना दूर चले गए, हम अपने आप को, हम है ही नहीं।
एक बालू का कण भी ज्यादा होगा। हम इस यूनिवर्स, इस पूरे उसमें अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम उस जो बालू का कण होता है वो भी हम नहीं है। तो जब मैं भी बचपन में जब आसमान को देखती थी ना, बहुत सारे तारे देखती थी, ये देखती थी, वो देखती थी, तब मुझे एक सवाल उठती थी, क्या मैं मैटर करती हूँ? क्या परमात्मा जो हम बोलते हैं, क्या उसको मैं दिखती भी होंगी? इतना बड़ा है, कितना विशाल सब कुछ है। तो इसको देख के भी यही लगता था कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कहाँ हूँ, मतलब वो बालू का कण भी नहीं हूँ तो मैं तो कहाँ हूँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो का। इसके इसको ध्यान में रखते हुए ये जो चीज है, यही बताने के लिए कि जो ये जो यूनिवर्स भगवान श्री कृष्ण के मुंह में हमें दिख रहा है, ये हम पहले देखे उस वीडियो में जो यूनिवर्स गैलेक्सी हम बाहर देख रहे थे, फिर जब अंदर की तरफ आए हम देखे अंदर भी सेम है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। साइंटिस्ट जो है बाहर की दुनिया में सब खोज रहे हैं, हम भी साइंटिस्ट है आध्यात्मिक, आंखें बंद करके हम अंदर की दुनिया में खोज रहे हैं। वो भी सेम मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन इसमें हम खुद के साथ जुड़ाव, हमें ये पता चलेगा कि हम कौन है, क्या है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? कुरुक्षेत्र में, हे अर्जुन योगी भव, मतलब योगी बनो। मतलब क्या है कि तुम भी जानो जैसे मैं जानता हूं मैं कौन हूं। भगवान श्री कृष्ण का जो ये विराट स्वरूप क्या दिखा रहा है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कोई भी अलग नहीं। बाहरी तौर पे जो कुछ भी हमें लग रहा है ये तुम हो, ये मैं हूँ, सब एक ही है। वैसे ही जैसे समुंदर का पानी, ये ग्लास का पानी, बॉटल का पानी, नदी का पानी, नल का पानी, अपने आप को सोच रहे मैं इसका हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ अलग अलग, लेकिन सब क्या है तो सब समुंदर, सब समुंदर से निकले और समुंदर का ही पार्ट है। ठीक इसी तरह ये जो विराट स्वरूप है हम सबका ही है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। ये हमारे लिए सुनने में थोड़ा सा लगता है क्योंकि इनको हम पूजा करते हैं, अपने आप से अलग मांगते हैं, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज, ठीक है चलो इसके ऊपर आगे बात करते हैं। अब एक बीज से हम लोग इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझते हैं, हुआ एम आई का। एक बीज अपने आप को पेड़ समझता है क्या? वो बोलेगा मैं तो कहाँ एक छोटा सा बीज हूँ। क्या इस बीज के अंदर एक विशाल पेड़ है या नहीं है? यस और नो? ये बीज ही आगे जाके क्या बनेगा? वो विशाल पेड़ जो सबको अपने नीचे छाया देती है, फल देगी, फूल देगी। तो ये छोटा बीज के अंदर पूरा विशाल पेड़ छुपा हुआ है, और हर बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता है, हर बीज के अंदर। तो ये बीज अभी हम लोग हैं, और हमें ये पेड़, हम जिसको मानते हैं, श्री कृष्ण मान लीजिए, जो भी परमात्मा मान लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, ये हायर सेल्फ बोल लीजिए, ये है, ये हम है। आप अपने जो परमात्मा है इसको आप अपने हायर सेल्फ के रूप में भी जान सकते हैं, अपने ही हायर सेल्फ, जो कि कॉस्मिक सेल्फ सबका एक ही है। हम जो ये शरीर में है, ये हमारा हायर सेल्फ का कुछ अंश इस शरीर में है, इस धरती पे चेतना में है, जो इसको अनुभव करने के लिए आई है। हम ये है, ये जानना कि हम ये है ये नहीं। हम फ्रेंड्स बात करते हैं, पूजा करते हैं, हर भगवान, हर कास्ट में आप देख पा रहे हैं, सब भगवान को हम पूजा कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने किस मार्ग में चल के ये बुद्धत्व पाई है, उन्होंने किस मार्ग पे चल के शिव बने हैं, किस मार्ग पे चल के उन्होंने अपने आप को जाना है, क्या हम उस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम भगवान से ये मांग सकते हैं? कभी मान लीजिए आपके सामने आज भगवान आ गए, जो भी परमात्मा आ गए, और आपको बोले अपना एक विश मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? 1 मिनट के लिए सब कोई 30 सेकेंड के लिए आंख बंद करिए और ये सोचिए आपका विश क्या होगा, आपकी डिजायर क्या होगी, आप भगवान से क्या मांगेंगे? अभी आपके सामने परमात्मा है, आप परमात्मा से क्या मांगेंगे? आपकी क्या विश है? एक विश, वो बोलते थे ना, एक इच्छा,
फटाफट सोचिए। वो एक इच्छा जो तुम मांगोगे वही तुम्हारी पूरी होगी। एक इच्छा सोच लो। सोच लिए? तो चलिए, परमात्मा की तरफ से आप सबकी इच्छा पूरी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबके ऊपर मैजिकल डस्ट। थैंक यू। सबकी ये जो एक विश है, दिल से निकली हुई विश, हम सब ग्रुप एनर्जी में सबकी विश पूरी हो रही है। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन फ्रेंड्स, क्या किसने मांगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कोई ऐसे हैं, आप अगर आपके सामने परमात्मा आए और आप ये परमात्मा से मांग ले कि मैं ही परमात्मा बन जाऊं, मैं भी तुम बन जाऊं। उनसे कोई स्पिरिचुअल पावर्स नहीं मांग के कि मैं हवा में चल सकूं, मैं पानी में चल सकूं। जो उनका एक स्टोरी है, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद। वो जब जा रहे थे, एक उनको महात्मा मिले। वो महात्मा उनको बोले कि आप 40 साल गवा दिए, या इतना साल आपने गवा दिए, आप इतना आपने गवा नहीं दिया, आपका इतना सब जानते हैं, करते हैं। और एक महात्मा थे, उनको पूछे कि आपने क्या पाया। तो उन्होंने उनको पानी पे चल के दिखाया, और उनको कोई नहीं जानते हैं। तो वो जब स्वामी विवेकानंद को लेने के लिए पूरा भीड़ था, लोग उनको जानते थे, उनके लिए एकदम तत्पर थे। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको फिर बोलते हैं, आपने मैंने तो बहुत कुछ जाना और वही मैं लोगों को बता रहा हूँ, और आपने सिर्फ ये पानी में चलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गवा दी, इस स्पिरिचुअल पावर को पाने के लिए, जो कि ये पावर किसके काम की। अगर आप पानी में चल पा रहे हैं, उससे आप ह्यूमैनिटी का क्या भला कर सकते हैं। तो हमें पावर्स के पीछे नहीं भटक के, हमें भगवान से अगर हम ये मांग ले कि हम आप बन जाए, आपके जैसी चेतना, आपके जैसी जो ऊर्जा, जिससे आपने बुद्धू से बुद्ध बना है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं, राम बने हैं, शिव बने हैं, जीसस बने, हनुमान बने, ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल, हम भी वही बन जाए। इसके ऊपर एक छोटी सी, मान एक नमक की मूर्ति बन सकता है ना, नमक की मूर्ति। एक बार उसको हुआ कि किसी ने सोचा कि चलो नमक की मूर्ति बनाते हैं और समुंदर की गहराई नापते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम परमात्मा को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो नमक की मूर्ति एक बार चली समुंदर की गहराई नापने। तो जैसे ही वो मूर्ति पानी के अंदर उतरी, धीरे धीरे वो पानी में खुलती चली गई, और वो पानी के साथ एक हो गई। ठीक इसी तरह जब हम परमात्मा को जानने का कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते कि उस चीज को हम कैसे बताएं, हु एम आई। क्योंकि अब हम तो वो नमक की जो मूर्ति थी वो है, जो पानी के साथ घुल गई। अब हम कैसे बता सकते, कोई घुला हुआ हो वो कैसे बता सकता है कि समुंदर क्या है, कितनी गहराई है। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, बाहर की मटेरियल जो भी चीजें, हमें जरूरत की जो भी चीजें, ठीक है, हमें ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरत है, लेकिन उसके पीछे हम ये ना भूल जाएं कि हमारा पर्पस क्या है। तो जो यूनिवर्स बोल लीजिए, आपका हायर सेल्फ है। मान लीजिए एक माँ क्या करती है, छोटा बच्चा होता है ना, जब रोता है तो माँ काम में बिजी रहती है, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को ना खिलौने देती है खेलने के लिए। अगर वो बच्चा खिलौने से राजी हो जाता है तो माँ अपना काम में लगी रहती है। लेकिन वो बच्चा अगर मानता ही नहीं है, रोता ही रहता है, तो क्या करती है, माँ को सब काम छोड़ के माँ को आना पड़ता है, उस बच्चे को गोदी लेना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह क्या आपके अंदर वो सवाल है, आप कितने तत्पर हैं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। यूनिवर्स बोल लीजिए, वो ऊर्जा जो बोल लीजिए, आपके सामने ऐसे खिलौने देती है। स्पिरिचुअल पावर्स बोल लीजिए, मटेरियल चीजें बोल लीजिए, अगर आप उन्हीं चीजों से खुश हैं, आप कभी भी नहीं जान सकते, इसका आंसर नहीं पा सकते, आत्मज्ञान नहीं पा सकते। जैसे वो बच्चे को जितना भी खिलौना दिया गया, लेकिन वो बच्चा रोता ही रहा, उसके अंदर वो तड़प थी कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ। तो उसकी माँ उसे मिलती है। ठीक इसी तरह यूनिवर्स भी इसी तरह ही है। तो उसको जाने बिना बाहरी किसी चीज में हम संतुष्ट ना होए। गौतम बुद्ध ने इसे ही कहा है, अपो दीपो भवो, अपना दीपक स्वयं बनो। अभी हम क्या करते हैं, आप मेरा सॉल्यूशन बता दीजिए, आप मेरा आंसर दे दीजिए, लेकिन हमें अपना दीपक खुद को बनना है।
ये जानना है कि जो कुछ भी हो रहा है, बाहरी चीजें, ये सब कुछ इस शरीर का है, मेरा नहीं। तो ये जब जान जाते हैं और उस स्थिति में जीना शुरू कर देते हैं, उसी स्थिति को कहा गया है बुद्धत्व, अपो दीपो भव। हु एम आई? शास्त्र में, उपनिषद में इसके बारे में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। अब इस बात के साथ साथ और एक बात कहा गया, क्योंकि जब हम ये बात बोल रहे हैं उसमें एक अहंकार, एक बहुत बोल झलक रहा है, तो उसके साथ साथ क्या एक बात और है? तत्वमसि मतलब तुम भी वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, आप भी वही हो, हम सब भी वही है। अपने आप को जानना, आई एम इनफाइनाइट मतलब मैं समुंदर हूँ, ये जानना, अहम ब्रह्मास्मि। ओशो, मास्टर ओशो ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी बातें कही है। उनका जो कंसेप्ट है जोरबा द बुद्धा, इसका मतलब क्या है? हम इसको सुनते हैं ना, तो जोरबा द बुद्धा मतलब कोई अलग नहीं, सेम ही चीज है। हम सोचते हैं स्पिरिचुअल लाइफ और जो हमारी मटेरियल लाइफ दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एक्चुअली फ्रेंड्स, दोनों डिफरेंट नहीं, दोनों सेम है। ओशो ने जो सुंदर बात कही है, बहुत अच्छी, कि अंदर से बुद्ध बनो। बुद्ध की क्या स्थिति होती है? शांत, आनंद में रहने वाला। बाहर कुछ भी हो, वो जो पेंटिंग के जैसे बाहर सब हिली हुई है लेकिन तुम अंदर से शांत हो, तो ये है बुद्धत्व। और जोरबा क्या है? जब हम अपनी फिजिकल बॉडी में हैं, पूरी तरह से लाइफ को सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना, भोग करना, हर चीज को ये करना। ऐसा नहीं कि मैं तो सिर्फ आध्यात्मिकता हूँ, मुझे घर परिवार से मतलब नहीं, मुझे पार्टी वगैरह से मतलब नहीं, मैं जीवन को जीना छोड़ दूं, मैं तो बस आंखें बंद करके 24 घंटा बस लीन रहूं, नहीं। जोरबा द बुद्धा मतलब बैलेंसिंग, एक ही कॉइन का दो पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा आनंद इस दुनिया में और कुछ नहीं देता, कि आप अपने आप को जो जानने की खुशी कि मैं कौन हूँ। इसीलिए आप देखेंगे हम सबके अंदर एक खालीपन होती है, हमेशा हमें लगता है हमें कुछ चाहिए, कुछ पाना है। आपके पास धन दौलत है, हो गया, या अभी नहीं है, हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, घर हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं मटेरियल चीजें मिल जाएगा। उसके बाद भी आप ये देखेंगे जिनके पास है, आप कहीं ना कहीं फील करते हैं ना कि कुछ तो कमी है, क्या कुछ तो है जो मुझे पाना है, एक खालीपन। वो इसीलिए है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। जब हम अपने आप को जान जाते हैं, आत्मज्ञान पा लेते हैं, उससे ज्यादा आनंद, उससे ज्यादा खुशी और दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। ये वही खालीपन है जो हमें फील होती है। आई एम दैट आई एम मतलब मैं भी वही हूँ जो वो है। ये बात भी हम लोग सुनते हैं, आई एम दैट आई एम मतलब आप इसमें देख रहे हैं पिरामिड जो है, ऊपर भी है नीचे भी है, चारों तरफ वही है, और हर कोना में एक पिरामिड बन रहा है। मतलब मैं भी वही हूँ और वो भी वही है, हम दोनों सेम है। आई एम दैट आई एम, अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ लास्ट में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इनको एक बार था कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। तो वो एक गुरु के पास गए थे, तो उन्हें एक गुरु मिला था, तो उन्होंने गुरु को सवाल किया। तो गुरु ने उनसे पूछा तुम्हें क्या जानना है? तो उन्होंने कहा मुझे जानना है मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें इसका आंसर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम जानो कि तुम क्या क्या नहीं हो। तो अपने आप को जानने का एक ये तरीका भी है कि आपको पहले ये जानना है कि हम कौन नहीं है, हम क्या क्या नहीं है। तो जब उन्होंने ध्यान में बैठा और उनके अंदर से ये निर्वाण शतकाम उनके अंदर से ये निकला, ये हम लोग इसके साथ मेडिटेशन भी करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या जाना कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, देख सकते हैं। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, न ही चित्त। हम लोग जो मानते हैं मेरा तो मन मचलता है, मेरा मन भटकता है, इतने विचार आ रहे हैं, तो वो बोल रहे मैं ये मन नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक तरह से उन्होंने देखिए कितने परतें हटा दी।
और हर बात के आखिर में उन्होंने क्या कहा, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। जो हम बोलते हैं ना शिवोहम, मैं ही वो हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब एक ही बातें हैं, शब्द अलग अलग है, बातें सेम है। तो मैं ना घृणा हूँ, लोभ हूँ, मैं ना धातु हूँ, वाणी हूँ, पुण्य हूँ, पाप हूँ, जाति हूँ, ना मैं कुछ भी, हर जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, ये हमारे रिकॉर्डिंग्स में रहेंगे तो आप इसे फिर से देख सकते हैं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, जाति, धर्म, हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, संस्कार अलग अलग हो सकती है, हम सबका चलने का ढंग अलग हो सकता है, मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सच्चाई एक ही है और हम सब उसी दिशा में चल रहे हैं, चाहे हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। कोई भी वो गाना है ना, कोई भी तो ले रास्ता, लेकिन तू पहुंचेगा तो वो ही एक ही तेरा मंजिल एक ही है, चाहे तू कोई भी रास्ता ले, चाहे आप फ्लाइट से जाएं, चाहे आप बाई रोड जाएं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, पहुंचेंगे आप एक ही जगह। तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये था आज का प्रेजेंटेशन। अब हम लोग ध्यान में चलते हैं, इसी अनुभूति के साथ, हु एम आई के साथ अब हम लोग आज के ध्यान में चलेंगे। और ये जो निर्वाण शतकम का जो था, थैंक यू दीपा, यस, तो ये निर्वाण शतकम का जो था, इसका संस्कृत वर्जन में लगाऊंगी थोड़ा देर, कुछ कुछ मंत्रा के साथ, कुछ सॉन्ग्स के साथ हम गहरे उतरेंगे और अपने अंदर आप दोनों में से कोई भी भाव रख सकते हैं। एक ये रख सकते हैं ध्यान में जब भी बैठे, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, और एक ये रख सकते हैं, मुझे जानना है मैं क्या क्या नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई शेयरिंग हो तो हम लोग 2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो सीधा ध्यान में चलेंगे। हैंड रेज करें अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ भी शेयर करना हो, पूछना हो, क्योंकि फिर ध्यान के बाद तो सीधा हम लोग नींद में ही चलेंगे। यस, ये 2 मिनट का समय है आपके पास, अगर किसी का कोई सवाल है, नहीं है तो ध्यान में। और हाँ, क्वेश्चन करने से क्लियरिटी आती है, आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी आंसर मिलता है। राजकुमार जी बात। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए राजकुमार जी। आपने जो बताया कि नमक की मूर्ति का बताया, बहुत अच्छा लगा कि नमक की मूर्ति बन के पानी में वो घुल जाती है, बहुत हमको मतलब इम्प्रेस किया वो, ऐसा ही होना चाहिए। और कई चीजें, बहुत चीजें आपने जो बताई है, बहुत अच्छा लगा और काफी इम्प्रेस हुए हैं उससे हम। और ये अपनी गहराई तक, पानी में कौन हूँ, पानी हूँ, मतलब एक पानी बन के रहना चाहिए आदमी को। कई बोतलों में इकट्ठा हो गया पानी, तो अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा इसको। धन्यवाद। हाँ, इस बात से, राजकुमार जी की बात से देखिए एक चीज और खुली, हम जब जान जाते हैं कि हम समुंदर ही है, वो ही एसेंस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर घमंड आ गया कि मैं तो वही हूँ, आपको ये जानना कि मैं और वो एक हूँ, लेकिन जब मैं इस शरीर में हूँ तो वो मेरे थ्रू दे रहा है। अब जो ये सेशन ले रहा है, क्या मैं ये घमंड करूं कि ये रूप ले रही है, ये मैं ले रही हूँ? नहीं, वो इस शरीर को माध्यम बना के, मीडियम बना के, उसके थ्रू ये ले रहा है। मैं और वो एक है, लेकिन अभी जब मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम शरीर में हैं मैं आत्मा हूँ, जब शरीर में नहीं हूँ मैं परमात्मा हूँ। समझ रहे हैं? शरीर में ये जो बंधन, ये बॉटल में जब मैं पानी है तो ये पानी का नाम हमने आत्मा दे दिया, क्योंकि इसमें एक बंधन है ना, लिमिटेशन है। और जब ये बॉटल ही नहीं रहा, मैं विशाल हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो मैं अब आत्मा नहीं रही, आत्मा परमात्मा बन गई। तो सिंपल चीज है। और बहुत ही, अगर इस चीजों को जो हम लोग इतने भारी भारी शब्दों से कर रखे हैं, कितना ज्यादा इसको लेके हवा बना रखे हैं, तो इन चीजों को हम छोटे हल्के शब्दों में समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से चीजों को समझना कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है,
ये हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसे हम सबको तय करना है। बस इसे याद आना और इसको जीना। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, हम लोग सुंदर गहरे ध्यान की अनुभूति करेंगे, ध्यान में उतरेंगे। अपने आप को ये जान के वापस से हमें ग्राउंडिंग होना है, ग्राउंड होना है कि हाँ ये अभी मेरी रियलिटी है, और इस शरीर में रहते हुए उस अनुभूति के साथ बने रहना कि मैं तो वो हूँ, ये नहीं। यही है ग्राउंडिंग। आंखें आराम से बंद कर ले। अगर बीच में साउंड का कोई भी प्रॉब्लम लगे, इंटरनेट कुछ इश्यू लगे, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में गाइड करिएगा। कोई भी बीच में आवाज नहीं, कोई भी बीच में अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। आंखें आराम से बंद, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान, हल्की सी प्यारी सी। पूरा ध्यान सांसों पे। जो भी आज हमने सेशन में जाना, सुना, समझा, उसमें मनन करें। उन बातों को समझने की कोशिश करना है। ये क्या था, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। अपने आप को जानने के लिए सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ के बाहर निकल गए थे। हमें अपने घर परिवार में रहते हुए आज हमारे पास इतनी सुविधा है, हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हुए हम अपने आप को जान सकते हैं। आपको और परमात्मा के बीच में एक ही पर्दा है, बस मुमुक्ष होना है। वो तलब कि मेरे अंदर मुझे जानना है अपने आप को। जब तक हम खुद को नहीं जानते, हम दूसरे को नहीं जान सकते। किसी को नहीं जानना, बस मुझे खुद को जानना है। हर श्वास के साथ अपने अंदर इस इच्छा को और प्रबल होने दे। उस बच्चे के जैसे बन जाइए जो कोई भी खिलौने से नहीं मानता, उसे बस माँ चाहिए। आपको भी उस बच्चे के जैसे मुझे आत्मज्ञान चाहिए, स्व अनुभूति। उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। मुझे तो बस यही चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। मैं अपने आप को जान के रहूंगा, जान के रहूंगी। इस शरीर में आने का पर्पस भी आप जान जाएंगे जब आप खुद को जान जाएंगे। जब आप जान जाएंगे मैं वही शुद्ध चेतना हूँ, और वही चेतना हर कोई है, सभी कोई है। मैं और आप अलग नहीं, एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। इस भाव के साथ बने रहें।
अहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदः न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतन्नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि
5 मिनट इसी सुंदर भाव के साथ बने रहे, पूरी तरह से आत्मसार करते हुए अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, तत्वमसि, सब एक ही है, एक ही सार, मैं ही ब्रह्म हूँ। आने वाले इस सुंदर सॉन्ग के साथ बह जाएं, आंखें बंद करते हुए शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़े, मन करे बहने का, झूमने का, जस्ट अलाउ। நீங்களாவது எப்படியாவது என் புள்ளைய आनंद में झूमे, यही हमारा स्वभाव है, नेचर है। आनंदो हम, हैप्पीनेस, खुशी, नित्य हम। मैं हमेशा था, हूँ और रहूंगा, रहूंगी। आनंद हम, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ।
अपने शरीर में महसूस करें। धीरे से आराम से दोनों हाथों को आंखों पे रखें, पूरा समय लेते हुए। और जब भी आपको लगे आप तैयार है, इसी फीलिंग के साथ डिवाइन शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इन शब्दों के साथ, इन फीलिंग के साथ परमात्मा को छू रहे हैं। चेहरे पे एक सुंदर स्माइल के साथ वापस आए। वेलकम बैक, वेलकम एवरीवन। सभी कोई जो लोग सोना चाहते हैं अपने ईयरफोन को हटा के इसी भाव के साथ सो जाएं, और जो लोग शेयर करना चाहते हैं अपने हैप्पीनेस को, तो क्लैप करके इस ऊर्जा को हम फैलाएंगे। तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हम सब एक साथ अनम्यूट करके क्लैप करके इस ऊर्जा को तो चारों ओर फैलना चाहिए ये ऊर्जा। सभी सुंदर ध्यान के लिए और जिसके लिए अपने आप के लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपी, बहुत सुंदर ध्यान, थैंक यू। बहुत ही आनंद थैंक और यू, बहुत थैंक ही यू। यस यस फ्रेंड्स, किसी का कोई बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक या दो हम लोग ले सकते। शिवानी जी बोल रही है नहीं। मैं बोलूं? जी बरखा जी, प्लीज शेयर। हाँ, मेडिटेशन में आज मतलब बहुत अच्छा फील हुआ थी। मतलब सडन लगा ना कि ऐसे तो मैं नींद में थी थोड़ा, लेकिन फिर भी वो स्टेट में जैसे एक ना दुर्गा जी का मतलब जो होता है पिक्चर दुर्गा माँ का, वो था। और सडन फिर आसमान बिल्कुल ब्लैक और सितारे मतलब बिल्कुल मेरे आँख के आगे वो एकदम जैसे नहीं होते हैं जगमग जगमग, वैसा बहुत देर तक हुआ। मतलब कैसा महसूस हुआ दीदी? करे रहे, हर दिन ध्यान करें, हर दिन चीजों को अपने अंदर उतारे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, आवाज नहीं गई दीदी? अच्छा, मतलब हाँ 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 हाँ, आ गई, आइए। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। सभी कोई इसी सुंदर भाव, इसी सुंदर फीलिंग के साथ अपने रात को भी सोए, सुबह भी उठे कि परमात्मा सो रहा है, परमात्मा उठ रहा है, परमात्मा एक्सपीरियंस कर रहा है, इस शरीर के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यस, अब इस बात को लेके घमंड नहीं करना है, अपने आप को इसमें पूरी तरह से ग्राउंडिंग रखते हुए इस शरीर को पूरी तरह से जीना है, सेलिब्रेट करना है हर एक पल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपने एवरीवन। बहुत अच्छे से समझाया। अभी तक बहुत मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था, और सब पीपीटी के साथ में बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताई। बहुत जी, सुंदर था। थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू। और इस बार शनिवार को ध्यान जादू में रूप झुनझुनवाला जी हैं। हाँ, सैटरडे हम लोग फिर से मिल सकते हैं। जिनको मेरे बारे में थोड़ा जानने में, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जो रूप झुनझुनवाला जी से आप जुड़े हुए हैं, उनकी कहानी, उनके बारे में आप पता नहीं, जो मास्टर रहे उनकी जुबानी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। जी, तो थैंक यू सो मच पीएमसी मुंबई अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू।